ये धुन तो आपने जरूर सुनी होगी, परंतु क्या आप जानते हैं उत्तराखंडी लोक संगीत की जान मशक बीन असल में उत्तराखंड का मूल वाद्य यंत्र है ही नहीं। जी हाँ, जिसके बिना छोलिया नृत्य अधूरा लगता है, जिसकी धुन सुनते ही पहाड़ी शादी ब्याह की याद आ जाती है, जिसकी धुन से पहाड़ों में रौनक आ जाती है, वह मशक बीन उत्तराखंड का है ही नहीं। तो आखिर मशक बीन उत्तराखंड में कहां से आई और इसने उत्तराखंडी लोक संगीत में अपनी जगह कैसे बनाई, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हैरी आर्यन और स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं मशक बीन आखिर है क्या। उत्तराखंड में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मशक बीन, बीन बाजा या मशक बाजा, जहां मशक का अर्थ है चमड़े का थैला और बीन यानी कि संगीत निकालने वाला साज। असल में यह एक प्रकार का बैग पाइप है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग बैग या मशक। प्राचीन समय में इसे भेड़ या बकरी की खाल या मूत्राशय से बनाया जाता था, जिसे अब चमड़े से बनाया जाता है। दूसरा भाग है मुखनाल। यह एक नली होती है जिसके माध्यम से मुख द्वारा मशक में हवा भरी जाती है। तीसरा भाग है चैंटर और ड्रोन, वह हिस्सा जिससे स्वर और साथ ही धुन का बेस निकलता है। वादक इसे बजाते वक्त मुंह से बैग में हवा भरता है और हाथ से बैग को दबाते हुए सुरों को कंट्रोल करता है। यह तकनीक थोड़ी कठिन है, लेकिन इसकी धुन इतनी प्यारी लगती है कि मानो पहाड़ों की वादियां गा रही हैं। अब आते हैं असली सवाल पर, मशक बीन आखिर कहाँ की है और यह उत्तराखंड में कहां से आई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मशक बीन स्कॉटलैंड का वाद्य यंत्र है। आज से 150 साल पहले ब्रिटिश आर्मी की टुकड़ियां जब उत्तराखंड की पहाड़ियों में पहुंची, तब वे अपने साथ बैग पाइप यहाँ लेकर के आए। वहीं कहा यह भी जाता है कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हजारों कुमाऊनी और गढ़वाली जवान ब्रिटिश आर्मी के साथ युद्ध लड़ने गए थे। वहीं इन्होंने यह बैग पाइप बजाना सीखा और जब जवान अपने गांव वापस लौटे तो वे यह वाद्य यंत्र बैग पाइप अपने साथ ले आए। इसकी धुन इतनी मनमोहक थी कि धीरे धीरे ये शादियां, मेलों और त्योहारों का हिस्सा बन गई। मशक बीन की धुन तो आप सबने सुनी ही है। छोलिया नृत्य की धड़कन ही मशक बीन है। ढोल दमाओं के साथ जब मशक बीन की धुन मिलती है तो पूरा माहौल ही झूम उठता है। कोई भी शादी, ब्याह, उत्सव या मेले मशक बीन के बिना अधूरे लगते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मशक बीन से पहले उत्तराखंड की लोक धुनों में क्या बजता था। मशक बीन से पहले उत्तराखंड के लोक संगीत में सारंगी बजा करती थी। पुरानी आकाशवाणी रिकॉर्डिंग में अब भी सारंगी की धुन सुनाई देती है, लेकिन मशक बीन के आ जाने से धीरे धीरे सारंगी उत्तराखंड से गायब हो गई। अब सवाल उठता है कि कोई विदेशी वाद्य यंत्र उत्तराखंडी लोकगीत के साथ साथ लोक जीवन में इतना घुल मिल कैसे गया। इसका एक बड़ा कारण है भूगोल और जीवन शैली। स्कॉटलैंड का पहाड़ी इलाका और उत्तराखंड की वादियां दोनों में काफी समानताएं हैं। चरवाहे, किसान, पहाड़ी जीवन की कठिनाइयां, काफी कुछ मिलता जुलता है। जब स्कॉटिश धुनें यहाँ आई तो वे बिल्कुल भी अजनबी नहीं लगी, बल्कि उत्तराखंडी धुनों जैसी महसूस हुई। आज भी कोई स्कॉटिश लोकगीत सुने तो कई बार ऐसा लगेगा यह तो कोई उत्तराखंडी लोकगीत है। धीरे धीरे मशक बीन सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि उत्तराखंडी संस्कृति का हिस्सा बन गई। शादियों में, मेलों में, छोलिया नृत्य में मशक बीन माहौल बना देती है। कई जगह इसे आध्यात्मिक महत्व भी दिया जाता है। माना जाता है कि मशक बीन की धुन देवताओं को भी अति प्रिय है और मशक बीन की धुन
देवताओं को आमंत्रित भी कर सकती है। मशक बीन सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि राजस्थान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल आदि में भी बजाई जाती है। लेकिन उत्तराखंडी लोक जीवन में यह इतनी गहराई से रच बस गई कि अब लोग इसे पहाड़ की आत्मा मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी मशक बीन की, जो स्कॉटलैंड से निकलकर उत्तराखंड पहुंची और यहाँ की लोक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गई। आज भी इसकी धुन सुनकर लगता ही नहीं कि कभी ये विदेशी भी थी, जो अब पूरी तरीके से पहाड़ की आवाज बन चुकी है। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट में जरूर बताना। जय देवभूमि, जय भारत।